ये आप लोग को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको माननीय हाई कोर्ट कहते हैं, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो हम लोग जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हाई कोर्ट से हम न्याय मित्र अधिकार मित्र भेदभाव से आए हैं यहाँ पर आपके वहाँ। तो समय समय पर हम जो है अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं। तो अवेयरनेस कैंप हमारा हर समाज में जितनी भी बुराई होती है, जितनी भी घटनाएं होती है, जो अपराध होती हैं, उनके सिलसिले में हम लोग ये कैंप लगाते हैं। जैसे आप लोग क्राइम पेट्रोल, मैं सीधी भाषा में आपको समझाता हूँ। आपको क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया देखते हैं आप लोग, अलग अलग तरीके की घटनाएं होती हैं, अलग अलग जितना भी हो। तो हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होना थोड़ा बहुत जरूरी होता है। तो आप जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको शिक्षा का अधिकार मालूम होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार क्या होता है, सूचना का अधिकार क्या है इस सिलसिले में। तो और जैसे हमारा नशीली दवाओं के उपलक्ष्य में हम लोग लगाते हैं हॉस्पिटलों में, यातायात के उपलक्ष्य में लगाते हैं। इसी तरह के अलग अलग समाज में जो होती है उसमें हम लोग ये कैंपेन लगाते हैं। इसका मकसद ये होता है आप लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना और समाज से इन घटनाओं को इनको हटाना, ये हमारा मेन मकसद होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, बाल विवाह होता है, जो चाइल्ड मैरिज कहते हैं। चाइल्ड मैरिज जो भी बाल विवाह एक बिल्कुल दंडनीय अपराध है, आप लोगों को पता ही है। हमारे उत्तराखंड में तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम मिलती हैं। अभी हमारी एक जो पीएचडी साथी है, उन्होंने जो है यहाँ पर बेताल घाट के पास एक गांव है, वहाँ पर एक बाल विवाह का केस पकड़ा था। इस तरीके के हम लोग करते हैं। हमारा काम जो है पुलिस के टच में और इसके जो भी घटनाएं होती है उनको रोकना हमारा एक तरीके से कार्य होता है। तो बाल विवाह के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊँगा। बाल विवाह क्या है? कोई भी ऐसा होता है एडोलेसेंस एज में, जिसके 18 साल से और 21 साल से जो विवाहित की जो होती है आयु होती है, उसके कम एज में जो करना वो दंडनीय अपराध होता है। तो ऐसा में कभी भी ऐसा होता है, बहुत से ऐसे इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि का सर आइए इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि का जो होता है मेन होता है, परिवार से ही होता है। निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, इस तरीके के होते हैं। और हमारे उत्तराखंड में तो इस तरह की घटनाएं कभी नहीं मिलती है, लेकिन जो है बहुत से ऐसी जगह होती है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस जगह जहाँ होता है बाल विवाह इस तरीके का होता है। एक आपने जो भौरी देवी का केस देखा था पॉक्सो अधिनियम के तहत, तो भौरी देवी जो थी राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिसने बाल विवाह को रोकने के लिए एक संकल्प उठाया था। तो उसमें जैसे आपने ये क्या कहते हैं निर्भया कांड देखा था, ये इस तरीके का देखा था। लास्ट में उनके वहाँ के जो गुर्जरों ने उनके ऊपर उनको नई न्याय मिला, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर उनको न्याय मिला और उन लोगों को जो है वो जेल में बंद हो गए। कहने का मतलब है आप लोगों को इन चीज़ों के लिए अवेयर करना हमारा होता है। बाल विवाह में कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे उसका परिवार हो या क्या कहते हैं कोई पंडित हो, जो विवाह कराना चाह रहा है, वो भी उसी तरह के अपराधी होता है जो उसमें लिप्त होता है। तो उसमें एक बच्चा जो है वो एडोलेसेंस एज को उसको एक बिल्कुल रूप से नहीं माना जाता है। तो इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उसमें होते हैं 3 साल से लेके और 1 लाख रुपए तक इसको जुर्माना होता है। कहने का मतलब है हम लोग समय समय पे आप लोगों को अवेयर करना और जागरूक कैंप के माध्यम से ये अलग अलग कैंप लगाते हैं, चाहे नशीली दवाओं के उपलक्ष्य में हो या क्या कहते हैं बाल विवाह हो, महिलाओं के महिला हिंसा हो, आज किसी घरेलू हिंसा जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, जो 498 की धारा के हिसाब से महिलाओं का एक हक होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, बहुत सी जगह पे हम कहते हैं कि जो हमारी पुरुष जो है वही दोषी, महिलाएं दोषी होंगी, पुरुष भी दोषी होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी झूठी घटनाएं भी दिखाई जाती है। तो कभी ऐसा होता है महिलाएं भी जो है अपने पुरुषों के ऐसा इस तरीके की घटनाएं कर देती है, मतलब इस तरीके का जहाँ पुरुषों की कोई गलती नहीं होती। कहने का मतलब ये तो कानून का काम है, पूरी तरीके से जाने, आप लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना हमारा कार्य होता है, इसलिए मैं आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।